महोदय, आज मांग संख्या 39 तथा नगरीय विकास एवं आवासन तथा मांग संख्या 40 स्वशासन पर बोलने का आपने अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए शहरी विकास के क्षेत्र में राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे यूडीएच मंत्री थावर सिंह जी खर्रा लगातार नित्य नए नवाचार करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो प्रयास सफल होंगे, जिससे आम व्यक्ति का जीवन और आसान बनाया जा सके, शहरों का विकास हो, शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित हो, समस्या जो ट्रैफिक व्यवस्था की वो उसका समाधान हो। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई चुनौतियां हैं और सरकार उन चुनौतियों को विकास के रूप में बदलकर करने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 13 महीने पहले जब राजस्थान में 5 साल तक कांग्रेस का शासन था, उनके कर्मों की सजा हमको भुगतनी पड़ रही है। 5 साल में जो इन्होंने कर्म किए उसको आज हम भुगत रहे हैं। जो भ्रष्टाचार किया, जो गलत काम किए, विकास अवरुद्ध किया, निश्चित रूप से 13 महीने में हमारी सरकार ने इस बात का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपको धारीवाल जी कह रहा हूँ, जूली साहब सुन नहीं रहे, मेरे को ही कहोगे, हालांकि उनको बाकी किसी को कुछ नहीं कहोगे। हालांकि अभी जोगाराम जी एक बात कह रहे थे कि सदन में सुव्यवस्थित चल रहा है, उसकी वजह क्या है सबको पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो होते तो मजा ज्यादा आता। कुछ को राज रहने दो, आप तो बोलो। धारीवाल जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। माननीय, मैंने कह दिया माननीय राजेंद्र पारिक जी भी खुश हैं, जूली जी भी खुश हैं। सबसे पहले तो आपकी खुशी के लिए ताली आपन बजा दो। कितने खुश है हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य। मुझसे ना पूछो कि तुमने क्या क्या किया अपने समय में, मुझसे ना पूछो तुमने क्या क्या किया अपने समय में, बताने लगा तो बौखला जाओगे और बौखला भी रहे हो। धारीवाल जी के लिए, आपके लिए भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नगरीय विकास, आवासन तथा स्वशासन विभाग को अपने राजनीतिक स्वार्थ और भ्रष्टाचारी नीतियों की बलि चढ़ा दिया। सारे विकास को भ्रष्टाचार की नीतियों की बलि चढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कहने के लिए कई चीजें हैं। जूली साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप विपक्ष के नेता हैं, मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से सुने। समरजीत सिंह जी प्लीज, इनको सुनने दो, इनको सुनाना जरूरी है। अभी बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं राजस्थान में जूली साहब, पिछले 5-7-10 दिन से, जब से सदन में इनको आराम मिला है तब से, और बोलने का भी पूरा मौका, और अच्छा भी बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस की करतूतों को भी सुनो थोड़ा, क्योंकि आप भले आदमी हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, नगर विकास न्यास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग यूडीएच के अंतर्गत पिछले कांग्रेस के राज में जिस तरह वित्तीय अनियमितताएं, नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार हुए हैं, उस मामले को आपको सुनाई तो पूरा दे रहे हैं धारीवाल साहब। आप उस दिन कह रहे थे कम सुनता हूँ मैं, इसलिए मैं पूरा सुन रहे हो। एक माइक को अच्छा धारीवाल साहब, मुझे आप ये बताओ, ये जो कोटा में ये चंबल रिवर फ्रंट आपने बनाया, 1442 करोड़ रुपए आपने लगाए, बहुत बड़ी परियोजना थी। एनजीटी से परमिशन आपने ली नहीं, बिना एनजीटी की परमिशन के आपने उस योजना को बनाया। और सबसे बड़ा आश्चर्य सभापति मोदी ये है कि राजस्थान के जूली साहब, आपके मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनको उन्होंने उस परियोजना का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, और जब लोगों ने शिकायत की कि संदीप जी गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, तब गहलोत जी ने आने से मना कर दिया।
उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग भी वहाँ रखी थी, आए थे क्या गहलोत जी वहाँ पर? नहीं आए। उन्होंने, हाँ दे दो ना, आप दे दो आप तो। माननीय सदस्य, आपका समय कटेगा, जवाब दे देता हूँ ना। अरे जवाब दे दो। माननीय कृपलानी साहब, एक बात सुनिए, एनजीटी की परमिशन की कहीं कोई जरूरत नहीं थी। और ये फैसला एनजीटी में, जब हमारे खिलाफ कुछ लोग एनजीटी में गए और शिकायत करी कि साहब आपसे परमिशन नहीं ली और इन्होंने ऐसा ऐसा निर्माण कर लिया, तो एनजीटी ने बाकायदा अपने डायरेक्टर्स भेजे, अपने इन्वेस्टिगेटर्स भेजे और भेज करके रिपोर्ट दी और रिपोर्ट दे करके कहा गया इसमें वाकई कोई जरूरत नहीं थी और बहुत अच्छा बनाएगा। ये एनजीटी की रिपोर्ट है, ये एनजीटी की रिपोर्ट है। यहाँ सवाल मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी उस रोज बीमार थे, दूसरे रोज आ गए। आपने पूरे कोटा में लाडपुरा, कुन्नाड़ी, सकतपुरा, जितना भी नहरी क्षेत्र है, एनजीटी की जरूरत ही नहीं है। आप तो खुद ही कह रहे हो परमिशन की जरूरत नहीं है। कितने अवैध निर्माण कर दिया आपने। ये बेस का विषय नहीं है। आदरणीय धारीवाल साहब, आपका नंबर आए तो बोल देना। सम्मानीय सीनियर सदस्य है, आप विराजिए, आप विराजिए, आपका नंबर आ रहा है। सभापति महोदय डिस्टर्ब, आपका नंबर आ रहा है, आप बोल देना। बोलूंगा मैं, साहब ये डिस्टर्ब करेंगे तो मैं सभापति महोदय को ही कह रहा हूँ। आपने ट्रैफिक सिग्नल के नाम पर, आपके नियम मुझे नहीं समझते, मैं मेरी पार्टी के नियम समझता हूँ, आपके नियम की। माननीय सदस्य हसन को संबोधित कीजिए। क्यों बोल रहे हैं मेरे को है? आप उधर हाथ ही मत करो, आप तो आप रोको ना फिर उनको। वो आप प्लीज कोई बहस मत करो, नहीं तो आपको बोलने में दिक्कत करेंगे। सभापति महोदय, इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी के नाम पर 250 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए। कोटा में ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बनाएंगे, जयपुर को फ्री सिग्नल सिटी बनाएंगे। आप बताओ बन गई क्या? कोटा बन गया तुम्हारा? ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा कहीं भी? पूरी हालत इन्होंने बिगाड़ दी। 250 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें किया आपने। RUIDP में सभापति महोदय टेंडर घोटाला हुआ RUIDP में। आपको जानकर सभापति महोदय आश्चर्य होगा, ये तकनीकी समिति जो बनी हुई है के द्वारा असहमति जताने के बावजूद भी कम लागत वाली निविदाओं को इन्होंने निरस्त कर दिया और अपने चयतों को फर्मों को ऊंची दरों पर टेंडर दिए। यह पता लगा लेना अपनी, और मैं नाम चाहूँ तो नाम भी बता सकता हूँ किन किन को टेंडर इन्होंने दिए। लेकिन सभापति, आप इतना ही नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट के अब्दुल रहमान बनाम जनहित याचिका 2 अगस्त 2004 के आदेशों के अनुसार नदी क्षेत्रों पर जो अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए उस पर भी आपने सब जगह अवैध निर्माण कराए। ये लोगों से छुपा हुआ नहीं है, सब अखबारों में सब जगह छपा हुआ अवहेलना आपने की। सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के राज में प्रशासन शहरों की ओर चला। 69A स्टेट ग्रांट एक्ट की आड़ में पट्टे देने के नाम पर आपने जो जमकर बंदरबाट की ना आपने, ये शहरों प्रशासन शहरों की ओर नहीं था, ये भ्रष्टाचार शहरों की ओर था जो आपने किया। सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि एक लिमिट तक आप पट्टे दे सकते हो। इन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें, मैं रिकॉर्ड बता दूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, ये मंत्री जी बता सकते हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें अपने चहेतों को इस स्टेट ग्रांट के पट्टे के नाम पर दी कि उसकी मैं मंत्री महोदय आपसे भी निवेदन करूंगा, इसकी जांच कराओ आप। एकल पट्टा तो ही, उसके अलावा इन्होंने। प्लीज, आपका नंबर आ रहा है। माननीय सम्मानीय धारीवाल साहब, आप अपने जब बोलने की बारी आए तब बोलना। माननीय मंत्री महोदय, आपका भी नंबर आएगा। माननीय दोनों मंत्री महोदय हो, आप पूर्व मंत्री रहे थे, ये भी मंत्री है, नाम से किसी को अंकित ना करे। बेगानी सभापति महोदय, यदि वो पारिक साहब यदि वो बाय नेम भी कह रहे हैं तो इनका जवाब भी आने वाला है, जवाब देना ना उस समय।
ऐसे बीच में करेंगे तो हम भी करेंगे। नाम नहीं ले सकते आप, नाम नहीं ले सकते। दे दूंगा जब नाम ले तो नाम दे देना। आप इनवाइट क्यों कर रहे हो जवाब देने के लिए? नाम से जवाब दे देना। दोनों सचेतक महोदय, आप इनवाइट क्यों कर रहे हो? आप आसन को संबोधित करिए। ये बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं करेगा, नहीं करेगा डिस्टर्ब। ये बेस का विषय नहीं है, ये बेस का विषय नहीं है। अपना नंबर आया तब आप आसन को संबोधित भी नहीं बोलेंगे। प्लीज पारिक साहब विराजिए, आप विराजिए। नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं ना आपके, आपको अपना नेता प्रतिपक्ष पे भरोसा नहीं है क्या? बहुत ही सीनियर और बहुत ही विश्वास पात्र जवाब देते हैं, ये सब नोट करते हैं। जब बोलने का मौका आता है ये सारी बात करते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे को बहुत बोलना है सभापति महोदय, ये डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे बोलूंगा? आपका नंबर नहीं कटा, शुरू अब हो रहा है। नहीं, मैं 2 घंटे बोलूंगा। मेरी बात सुनो, पूरी बात तो सुनो। क्या इनके भ्रष्टाचार की बात नहीं सुनोगे तो काम कैसे चलेगा? सभापति महोदय सुनो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए तो इन्होंने पट्टों में खाई है, जमीनें अवैध अपने लोगों को दी है। मैं जाबर सिंह जी खरा साहब मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने राज्य में, सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि नए शिविर लगाकर उन लोगों को राहत पहुंचाएं जिनको 5 साल कांग्रेस के राज में यातनाएं भुगतनी पड़ी। और मुझे विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब और जाबर जी कर रहा बहुत जल्दी ये पट्टे देने का काम और सस्ती दर पर पट्टे देने का काम प्रारंभ करेंगे। अब आप बताओ सभापति महोदय, कोटा नगर विकास जब तो केडीए बन गया है, 5000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं हैं उसमें। जो पैसा पहले था बिल्कुल दिवालिया कर दिया उसको, केडीए को। अब वो तो बताएंगे जो बताएंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ पूरे राजस्थान की जनता, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी बजट आता था उस बजट में कांग्रेस के राज में कोटा और जोधपुर, और कोटा में भी वो दक्षिण कोटा नहीं था, न आपका लाडपुरा जो इनके शहरी क्षेत्र वो भी नहीं था, खाली इनका ही कोटा है। लेकिन सभापति महोदय इस बात की जांच होना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने आरटीपीपी नियमों के तहत जो टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए पहले से कार्यरत कमेटी होते हुए भी एक नई कमेटी बनाई और कांग्रेस ने अपने चेहतों को फायदा पहुंचाया। इससे पहले अधिकृत टेंडर कमेटी के निर्णय को उससे इन्होंने प्रभावित किया। और नए कमेटी में किस किस को लिया, जूली साहब आप देखना उसको, अब आश्चर्य करोगे किसको लिया और किस तरह इन्होंने टेंडर, जो ज़्यादा थे महंगे थे उनको इन्होंने टेंडर दिए। कंसल्टेंसी के नाम पर सभापति महोदय कंसल्टेंसी के नाम पर बिना अनुभव वाली कंपनियों को कितने करोड़ दिए खरा साहब? 6000 करोड़ रुपए, 6000 करोड़ का घोटाला किया इसमें। इसके 6000 करोड़ का घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं होता है। जनता की गाड़ी कमाई को बिना किसी, क्या है सभापति महोदय? माननीय धारीवाल साहब, आपका नंबर आ रहा, बोलना ना, आप कोई नहीं टोकेगा आपको। सभापति महोदय, भवन उपनियमों का उल्लंघन करके 600 करोड़ रुपए आईपीडी बिल्डिंग के काम पर खर्च कर दिए और प्रोजेक्ट नियमों में उलझाकर और अधूरा छोड़ दिया, जिसे आज हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। अधूरा छोड़ दिया उस प्रोजेक्ट को उन्होंने। सभापति महोदय, सौंदरी, हाँ आ रहा हूँ रुको। सभापति महोदय, इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई जो सरकार की, अरे रहे, पर आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके राज्य में आपके मंत्री ने सारा पैसा वाला कर दिया, 1 रुपया आपके अलवर में नहीं दिया। आपको सोचना चाहिए इस बात को। मुझे क्या कह रहे हो आप? मैं सभापति महोदय, आपके कार्यकाल जिस तरह 800 करोड़ रुपए ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट घोटाला हुआ, चंबल रिगोल में 1442 करोड़ का घोटाला हुआ, एकल पट्टे का जो घोटाला हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ है
कोटा और जयपुर की ऐतिहासिक विरासत का विनाश आप लोगों ने किया, इसके लिए मैं ये राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। सभापति महोदय, कोटा में मैं फिर कोटा कहूँगा, आप कोटा कहोगे, क्योंकि उन्होंने कोटा को ही राजस्थान बना दिया। इन्होंने सारे उत्तर कोटा की सड़कें, सारे कोटा उत्तर की सड़कों को तोड़ कर एक लेयर बिछाकर करोड़ों रुपए उसमें खा गए, उसमें लेयर बिछा कर करोड़ रुपए खा गए। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, उत्तर कोटा के पास में लाडपुरा का क्षेत्र है, दक्षिण कोटा का क्षेत्र है, उसको सबको छोड़ दिया। कल्पना जी गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं नहीं किया कुछ भी इन्होंने। अब सफाई कर्मचारियों के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ और राजस्थान की जनता से छुपा हुआ नहीं है। अब आपने, मैं राजस्थान पे आता हूँ, अब कोटा को छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। सभापति महोदय, कांग्रेस के राज में शहरों के मास्टर प्लान और जोनल प्लान के नाम पर करोड़ों रुपए के भुगतान किए गए। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा इसकी भी आप जांच कराओ और पूरे मास्टर प्लान के साथ छेड़छाड़ की। वो सरकार को दे दे ताकि जांच हो जाए उसकी। कोटा पे मैं तो बोल लूं ना साहब, प्लीज सभापति महोदय, सम्मानीय धारीवाल साहब, आपका नंबर आया तब बोल लेना। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, भ्रष्टाचार को भी खत्म करेगी, इस राजस्थान का विकास भी करेगी, कोई रोक नहीं सकता उसको, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, देखो मैं फिर धारीवाल जी आपको कहूंगा, जूली साहब आप सुन लो, और विपक्षी नेता इस राजस्थान में पिछले 5 साल में जो करप्शन हुआ है यूडीएच के माध्यम से कांग्रेस के राज में, पूरे देश ने देखा है इसको, पूरी दुनिया ने देखा है। आप तो ये बता दो कि ये कोरोना के समय में जो 5 स्टार होटलों में सारे एमएलए टिर थे, उसका खर्चा कौन कर रहा था? आपके दिल्ली के नेताओं को पैसा कौन भेज रहा था? आपका डिपार्टमेंट ही भेज रहा था, आप ही भेज रहे थे। टेम्पो में तो टेम्पो पता लग गया आपको, वो तो आपका पोल खुल गई इसमें। तो सभापति महोदय, आप देखो विकास का जब भी बजट पेश होता तो उस बजट में जयपुर कोटा और जोधपुर कोटा के अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन मैं आज राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब को, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को, हमारे मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने जो भी बजट पेश किया उसमें राजस्थान की सभी शहरों का जिक्र था। एक बार आप भी तालियां बजाओ जोरदार उन्होंने, और उसके परिणाम आना भी शुरू हो गए। अध्यक्ष महोदय, बजट की घोषणाएं तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको निवेदन करना चाहूंगा। निम्बाड़ा तो मैंने खूब कर लिया, चिंता मत करो। प्रदेश के समस्त शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण 175 करोड़ की लागत से हमारे बजट में कराया जाएगा। प्रदेश के 296 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट तथा ट्रीटेड वाटर का उपयोग उद्योग और कृषि, यार अब ठोस कचरा संग्रहण परिवहन निस्तारण जीसीजी मॉडल पर 4,000 ऊपर लाए। ये हमारे बजट में पहले आ चुका है। तो पहले बोल चुके हैं ना। राजस्थान के 32 शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य किए जाएंगे। 100 अत्यधिक मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं सभापति महोदय, रोको नहीं इनको। आप उधर देखो, मैं तो माननीय आप तो रोबोटिक 3-in-1 सीवरेज सफाई मशीनें 100 लाई जाएगी। 30 नगर परिषदों में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना, ये हमारे बजट में। खर्रा साहब तो कई चीजें कहेंगे, लेकिन ये हमारे जो दिया कुमारी जी ने बजट में उसमें संभागीय मुख्यालयों सहित 75 शहरों में सीवरेज गैप को कवर करेंगे। 2000 किलोमीटर पुरानी सीवरेज लाइन्स का आगामी 4 वर्षों में नवीनीकरण किया जाएगा। अब सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करता हूँ। हमने दरवती नदी, वसुंधरा जी का सपना था, एक अमीन शाह नाला था यहाँ पर जो गंदा कीचड़ से भरा हुआ, दुर्गंध थी उसमें, जयपुर शहर पूरा शहर वाले परेशान थे। हमने दरवती नदी पर खूब सौंदर्यीकरण करने के लिए वहाँ निर्माण किया।
और एक फेज का उसका उद्घाटन भी हुआ, कालीचरण जी आपको पता ही है, उद्घाटन भी हुआ। आपने क्या किया, 5 साल में उसको वापस वैसे ही कर दिया। आपको तो अमीन शाह नाम भी पसंद है, दरोती पसंद भी नहीं है आपको। हमने किया वही तो बता रहा हूँ। फिर उसके बाद सभापति महोदय, अभी बजट में मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए उसको वापस सही करने के लिए दिए और निश्चित रूप से दरोती का वही सौंदर्यीकरण होगा। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लाई गई है, जिसके तहत जितने बिखरे हुए प्रोजेक्ट हैं उसको एक छत के नाम, चाहे वो ठोस कचरा हो, प्रबंधन हो, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो, सीवरेज हो, ड्रेनेज सहित अन्य सभी शहरी सुविधाओं को एक साथ करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, दिया कुमारी जी ने बजट में 12,050 करोड़ के बजट का आवंटन किया है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, ये सही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार हमेशा कहती है कि राजस्थान के सपने को हम हकीकत में बदलेंगे, और निश्चित रूप से बदलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे दिया कुमारी जी, हमारे शहरी विकास मंत्री जी, अभी हमारे शहरी विकास मंत्री जी ने घोषणा की थी 1 स्टेट 1 इलेक्शन, उसकी आप काफी मजाक बना रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि राजस्थान के इतिहास में ये जाबर सिंह जी खर्रा के नेतृत्व में पहली बार नगर पालिका नगर परिषद का 1 स्टेट 1 इलेक्शन होगा। उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। क्यों? आपने क्या किया? आपने किया अलग अलग टाइम पे चुनाव कराने, जहां जहां जीत सकते पहले करा लो, फिर दादागिरी से चुनाव कर लो, वार्डों को बांट दो, अल्पसंख्यकों के वार्ड छोटे कर दो, बहुसंख्यकों के वार्ड बड़े कर दो। इस तरह करके कोटा को 2 कर दिए, जयपुर को 2 कर दिए, जोधपुर को 2 कर दिया। कम से कम 1 नगर निगम तो जीते। हम आपको फिर कह रहे हैं, इस बार नगर निगम सब एक होने जा रहे हैं, और एक भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीतेगी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखना आप ये प्लीज समाप्त कीजिए। अभी अन्नपूर्णा रसोई योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की है। सभापति महोदय, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी उस समय भी अन्नपूर्णा रसोई योजना चली, और उस अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर, फिर कहता लफड़ा पड़ जाएगा, किसके नाम पर रखा आपको पता है। लेकिन इस बार मैं धन्यवाद देता हूं हमारे वित्त खर्रा साहब को, हमारे मंत्री जी को, जिन्होंने 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम प्रति थाली उसमें वजन कर दिया। ये इस गरीब के लिए, उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी राहत है। माल का प्लीज सदस्य, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास पर भी 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए कर दिए। RUIDP योजना में तहत कई नए शहरों को जोड़ते हुए इसका विस्तार किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाकर स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए केंद्र की तर्ज पर एक योजना बनाई है। उसका लाभ आने वाले समय में स्ट्रीट वेंडर को मिलेगा। सभापति महोदय, आपको पता होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के 36 राज्यों में और केंद्र शासित सहित स्मार्ट सिटी बनाने का एक प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें राजस्थान के 4 शहरों को उसमें सम्मिलित किया गया, और आज उन 4 शहरों में स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को मजबूत करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे UDH मंत्री जी ने 675 नई इलेक्ट्रिकल बसें प्रदेश के शहरों को देने के लिए घोषणा की। निश्चित रूप से पहुंच जाएगी। सभापति महोदय, अभी तो बहुत चीजें हैं साहब, कार्य दिवस बढ़ा है आगे, लेकिन मैं अभी रिंग रोड, अभी बार बार कांग्रेस वाले कहते हैं रिंग रोड हमने बनाया। आपने रिंग रोड नहीं बनाया। ये रिंग रोड उस समय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने प्रयास किया। नितिन गडकरी जी नहीं बनाया, मैं बात कर रख हूँ, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं आप। और सभापति महोदय, ये रिंग रोड आप तो है ना अधूरे क्लोर लिप ही नहीं बना सके, अधूरे पड़े नहीं बना सके आप। प्लीज हम नितिन गडकरी जी के पास गए, वसुंधरा जी ने हमको भेजा और रिंग रोड उन्होंने स्वीकृत किया। आप उसके बाद तो क्लोर लिप ही नहीं बना सके। ये स्थिति आपने कर दी। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि भजन लाल जी शर्मा की
और जामर सिंह कर्रा की टीम इस रिंग रोड को कंप्लीट करेगी। निश्चित रूप से जयपुर और जो आने वाले लाखों लोग हैं उनको इससे राहत मिलेगी। सभापति महोदय जब ये असत्य बोलते हैं तो मेरी आवाज में तो मजा आएगा ही नहीं। मेरे तो गले का ऑपरेशन हुआ है, मेरा गला ठीक होता ना सबका इलाज कर देता मैं तुम्हारा। प्लीज सभापति महोदय, कांग्रेस ने क्या यशस्वी बोलो, प्रधानमंत्री के पीछे यशस्वी बोलो, मुख्यमंत्री के पीछे यशस्वी बोलो। बेटा इसीलिए मंत्री नहीं बन रहे हो, हमारे दोस्त सम्मानीय सदस्य सीनियर है। इस एक चीज का जवाब मिल जाएगा, आप आराम से बिराजो, तसल्ली से बिराजो। आप कहते हो कि मेरे जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो हमारा है, आपका है मान लिया मैंने। पूरा मेट्रो प्रोजेक्ट का सत्यानाश आपने कर दिया, अधूरा छोड़ दिया, और आज उस काम को हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। और अभी बजट में उन्होंने घोषणा की है कि मेट्रो फेज 2 में जगतपुर और वैशाली नगर को मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। निश्चित रूप से उसके बाद थोड़ा प्रोजेक्ट लगेगा कि लोगों को राहत मिलेगी। प्लीज सदस्य समाप्त कीजिए। 5 मिनट साहब प्लीज। सभापति महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी सरकार की योजना, चाहे हमारे खिलाफ सरकार थी, उसकी अगर अच्छी योजना है तो उसको हम बंद नहीं करेंगे। इसलिए इनको घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो छोटी मोटी कोई एक अच्छी भी योजना होगी तो शुरू रखेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इन 5 सालों में जो तुष्टीकरण की नीति की ना, चाहे नगर पालिका में हमने वार्डों के पुनर्निर्माण में तुष्टीकरण किया। सभापति मुझे मेरा बड़ा दुख है, इस कोटा शहर में, फिर भी कोटा भी आ गया, कोटा शहर में 19 जमीनें इन्होंने अल्पसंख्यकों को एक अलग अलग संस्था बनाकर आवंटित की। उससे कितना बड़े कोटा की जनता आहत हुई है। अब एक ही करते हैं, प्लीज समाप्त कीजिए। सभापति महोदय, सम्मानीय समाप्त कीजिए। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने छोटे छोटे गांव को नगर पालिका बना दिया। आज वो गांव वाले राजी नहीं है, वो लिख के दे रहे हैं कि हमको नगर पालिका नहीं चाहिए, हमारे जो विकास भी नहीं हो रहा है, हमें पट्टे भी नहीं मिल रहे, मकानों की परमिशन नहीं मिल रही है, जो सुविधाएं गांव में मिलती वो भी बंद हो गई। अच्छा, ये तो कोई बड़ा काम नहीं था, इन्होंने तो एक एक तहसील को जिले बना दिए इन्होंने तो। उससे बड़ी शर्म की क्या बात होती है? छोटे गाँव को नगर पालिका तो बहुत छोटी चीज है, उनके पंचायत को जिला बना देने का भरोसा नहीं है इनका। हमने हाउसिंग बोर्ड में भी जो किसानों को मुआवजा मिलता था, हमारे राज्य में 25% था, फिर इन्होंने 15% कर दिया। मैं कर्रा साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने वापस 25% कर दिया। और मैं कांग्रेस वाले हमेशा एक नारा लगाते रहे, अशोक गहलोत जी भी नारा लगाते थे, धारीवाल जी भी लगाते थे, डोटासरा जी भी लगाते थे, जूली साहब भी लगाते थे, काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से। और जनता ने नारा दिया, सत्यान्यास, तुमने सत्यान्यास किया है दिल से, भ्रष्टाचार किया है दिल से, और कांग्रेस अभी कभी नहीं आएगी फिर से। अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपको 2 मिनट और बोल के बाद समाप्त कीजिए। मैंने खाली अध्यक्ष जी ने मैं खाली 1-2 चीजें और कहता हूँ। बोल दो। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में हम इस राजस्थान को एक नए विकास पे ले जाएंगे, नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। 4 पंक्तियां कांग्रेस के राज में मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस खुद को बेच चुकी, झूठ के बाजार में, लूट डकैती, घर चोरी, काले भ्रष्टाचार में, शहर में अंधियारा था, सूट के सरकार में जादूगर का जादू था, होटल के दरबार में त्राई मची हुई थी, जनता की चित्कार में क्या छुपाते करतूते अपनी करके कार में। अब भ्रष्टाचार किया दिल से तो मुंह छिपाओ, बैठे रहो फिर से। हमारी भाजपा सरकार होटलों में नहीं, हौसलों में विश्वास करती है। इसलिए देश में अब जनता केवल भाजपा को चुनती है। जय भारत, जय भाजपा, जय राजस्थान। सम्मानीय